अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। हम पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं और मैं ये बता चुका हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। ठीक है, उसके अंदर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पहले हम पढ़ते हैं कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होता है। तो होमोजीनियस फंक्शन, ए फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शंस of degree n if f of tx and ty equal to t की पावर n f of xy। तो ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन होगा अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। अब यहाँ से t की पावर जो होगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी। यही होमोजीनियस फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगा। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? पहली बात यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास है ये डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0। अब ये होमोजीनियस क्यों कहलाएगी? is called homogeneous when expressed in the form dy dx is equal to f of x y. There exists a function g such that f of xy can be written in the form of g into y by x। अब अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हम इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर इसके अंदर होमोजीनियस फंक्शन एग्जिस्ट करे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी। जी क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। जी हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर होमोजीनियस फंक्शन एग्जिस्ट करे तो वो आपके पास क्या होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजीनियस फंक्शंस की जो फॉर्म होगी वो आपके पास होगा जी वाई बाई एक्स। अब देखें, मैं आपको इस फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको राइट साइड पे ले जाएं, एम एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एन एक्स वाई डी वाई। अब इसको आप डी एक्स को इस साइड पे ले जाएं, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स वाई एम एक्स वाई। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम एन एक्स वाई को इस साइड पे ले आए तो ये आपके पास एन एक्स वाई हो जाएगा माइनस। तो एम एक्स वाई इज इक्वल टू एन एक्स वाई, ये आपके पास फॉर्म आ गई है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स, ये क्या है मेरे पास, लेट कर देता हूँ क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब हमारे पास इसके आगे सोल्यूशन क्या होगा? अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसी को हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म आ गई थी, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन एक्स वाई। यहाँ से डी वाई डी एक्स मैं एक्स की पावर एन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एम वाई बाई एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स एन कॉमन, तो ये आपके पास एन वाई बाई एक्स, यहाँ पर भी इस तरह से आ जाएगा आपके पास। अब देखें, अब यहाँ पर वाई एक्स ये आपस में कैंसिल हो जाए तो ये आपके पास आ गया माइनस एम वाई बाई एक्स एन वाई बाई एक्स। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो फंक्शन है इसी को मैंने एफ ऑफ एक्स को मैंने लेट किया हुआ था, ये सारे को मैंने लेट किया हुआ था एफ ऑफ एक्स वाई, और इसी फंक्शंस को मैंने एक्सप्रेस कर दिया इस फॉर्म में, किसके अंदर, वाई बाई एक्स के अंदर। इसी को अब मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है हमारे पास, जी ऑफ वाई बाई एक्स। देखें, इसी फॉर्म के अंदर हमने क्या कर दिया उसको, ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है जी ऑफ वाई बाई एक्स के अंदर फॉर्म में। अब फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी,
उसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने ये लिखा, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ली, उसको फिर मैंने इसी फॉर्म में लिखा, ठीक हो गया, ये चीज आ गई। फिर हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी, फिर उसके अंदर एक फंक्शन जी भी एग्जिस्ट करेगा, और जिसको हम कैन जी को हम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी, और ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है इसको हम कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ जी ऑफ वाई बाई एक्स। तो यही आपके पास एफ ऑफ एक्स को हमने, ये जो आपको एफ ऑफ एक्स था इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ जी ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल जनरल सॉल्यूशन की बात थी कि हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को एक्सप्रेस किया इस फॉर्म में, फिर हमने उसको देखा कि उसके अंदर एक होमोजीनियस फंक्शन जी एग्जिस्ट करता है। वो किस तरह से करता है, ये जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है इसको हम जी ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास जनरल एक सॉल्यूशन था, जनरल हमारे पास फॉर्म थी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब इसके आगे हमने करना क्या है, हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे कैसे, हमने ये जो y बाई एक्स है इसको v लेट कर देंगे। कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, कि हम लेट कर देंगे यहाँ पे कि लेट y बाई एक्स इज इक्वल टू v। ये हमारे पास आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम ये इसको यूज करेंगे तो उसके बाद हमारे पास दो वेरिएबल आ जाएंगे x और v। x और v पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, सेपरेबल वेरिएबल मेथड लगाएंगे, अपनी सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो प्रीवियस मेथड भी इसमें यूज होगा सेपरेबल वेरिएबल का, और हमारे पास जो आज का सॉल्यूशन हमने जो पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी इसके अंदर यूज होगा। तो मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई। अब देखें क्या हम इस पे डायरेक्ट सेपरेबल वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इसको हम सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, dx को एक साइड पे dy दूसरी साइड पे, इस वजह से हम यहाँ पर सेपरेबल वेरिएबल मेथड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेपरेट फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते। तो ये हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो इसको हम पहले इस फॉर्म में ले आएंगे, इस फॉर्म में ले आएंगे, फिर इसी मेथड को यूज करके जी ऑफ फंक्शंस को हम लेंगे, जो हमारे पास फंक्शन आएगा होमोजीनियस फंक्शन, फिर उसको हमने क्या करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी को y बाई एक्स को हमने लेट कर देना है किसके इक्वल, यहाँ पर हम इसको लेट कर देंगे कि लेट v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, फिर हम इसके आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड करके फिर सेपरेबल वेरिएबल यूज करेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ पर dy dx इज इक्वल टू, यहाँ पर dx y हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा, बाकी फंक्शन जो x y हैं वो राइट साइड पे होंगे। तो पहले मैं इसको लेफ्ट साइड पे dy dx ले आता हूँ, तो यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। तो एक्स स्क्वायर पे मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ से आएगा मेरे पास dy dx माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फिर इसी वन को उस साइड पे ले जाएं, ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स वाई वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 है प्लस 1, फिर डी वाई डी एक्स, यहाँ पर फिर एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर अब हमारे पास ये फंक्शन ये फॉर्म बन गए। देखें आप एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ से मैं एक्स को वाई को अलग नहीं लिख सकता, यहाँ से ये सेपरेट फॉर्म में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने क्या होमोजीनियस फंक्शन ढूंढना है। अगर इसके अंदर होमोजीनियस फंक्शन होगा, देयर एग्जिस्ट होमोजीनियस फंक्शन, यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन ही कह सकते हैं इसको, जी होगा। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या होगा, किस तरह से हम लेंगे, होमोजीनियस फंक्शन हम ऐसे लेते हैं कि उसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं। हमने इसी एफ ऑफ एक्स को होमोजीनियस फंक्शंस को कन्वर्ट करना है वाई बाई एक्स की फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर मैं ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स है तो मेरे पास वाई बाई एक्स आ गया। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, ये वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर आ गया। और यहाँ से फिर 1 आ जाएगा, नीचे क्या पड़ा है एक्स स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये आपके पास क्या हो गया है, होमोजीनियस फंक्शन हो गया है। अब ये जो एफ ऑफ एक्स वाई था, ये फंक्शंस को हम एफ ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन इन द फॉर्म, हमने इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो सोल्यूशन है, हमने करना क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है कि इसको लेट कर देंगे किसके इक्वल, वी के इक्वल। सपोज v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है जी। अब फिर इसको मैं लिख सकता हूँ वी एक्स इज इक्वल टू वाई, ओके। अब इसको कहता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा। v भी वेरिएबल है, पैरामीट्रिक वेरिएबल है, ये y क्या है, x क्या है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आएगा, v को रेस्ट में रखें, डेरिवेटिव लें किसका, x का, तो 1 आता है। फिर प्लस x को रेस्ट में रखें, डेरिवेटिव लें v का, तो dv dx आता है। फिर आपके पास क्या आएगा, y के साथ क्या आएगा, dy dx आ जाएगा। y के साथ आपके पास क्या आएगा, dy dx। अब यहाँ पे फिर आपके पास dy dx की वैल्यू आ गई है, dy dx की वैल्यू ये आपके पास वैल्यू आ गई कि v प्लस dv बाई dx। इसको मैं लिख सकता हूँ dy dx इज इक्वल टू v प्लस x dv dx, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है, तो फिर हम वैल्यूज को इसी इक्वेशंस में पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रेस कर देता हूँ, जो हमने यूज़ किया है इसको हम दोबारा से, मैंने उसको न्यूमेरिकल आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हमने ये रीड किया था और किस तरह से यहाँ पर हमने उसको यूज़ किया है। हर क्वेश्चन के अंदर इस तरह से होगा कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होगी, उसको हम इस फॉर्म में लिख के ये एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है इसके अंदर हम होमोजीनियस फंक्शन जी ढूंढेंगे, जो कि हमारे पास उसको हम कन्वर्ट करेंगे वाई ऑफ एक्स की फॉर्म में। किस तरह से, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर क्या थी 2 थी, उसको कॉमन ले लेंगे, तो उसको कॉमन लेके हमारे पास वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ जाएगा। कैंसिल करके ये जो फंक्शन आएगा ये होमोजेनियस फंक्शन होगा। अब इसी को फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेट कर देंगे, ये आपके पास हर क्वेश्चन के अंदर यही मेथड यूज होगा। आगे क्या होगा, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको रेज नहीं करता। आपके पास फ्रॉम इक्वेशन, इसको लिख लें, ए कर लें, तो फ्रॉम इक्वेशन ए, तो ये आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, v प्लस डी वी डी एक्स, यहाँ पर x इंटू डी वी डी एक्स, वी प्लस एक्स इंटू डी वी डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब ये मैंने लेट किया हुआ था y बाई एक्स क्या है मेरे पास v, तो ये v आ गया, और ये y बाई एक्स v आ गया, तो होल को स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 1। अब v को सेट पे ले जाएं, x डी वी डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस वी स्क्वायर प्लस 1, ये v सेट जाएगा माइनस v, तो ये v और v से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर x डी वी डी एक्स, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर, और अब डी वी की ये साइड हो गई और डी एक्स की ये साइड हो गई, ये साइड पे आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये क्या आएगा 1 ओवर एक्स। यहाँ पर कौन सा मेथड यूज हुआ है, हमारे पास वही प्रीवियस मेथड सेपरेबल वेरिएबल, यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, ठीक है, सेपरेबल वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में लिख दिया है, v वेरिएबल को और x वेरिएबल को। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, कि इंटीग्रल ले लें आप यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर
डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये आपके पास टेंजेंट इनवर्स v आ जाएगा, और ये क्या है, फंक्शन उसका डेरिवेटिव पड़ा है, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो फंक्शन उसका डेरिवेटिव पड़ा है, ये log x आ जाएगा प्लस c। तो अब आपके पास v की जो वैल्यू है आप इसको लिख लेंगे, दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसको v की वैल्यू आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स था, इसको दोबारा से कन्वर्ट करें, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू log x प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी, हमने एक होमोजेनियस इक्वेशंस थी, उसमें से एक होमोजेनियस फंक्शंस लिया, ठीक है, उसी होमोजेनियस फंक्शंस को हमने लेट किया है, जो कि होमोजेनियस फंक्शंस को हम किस फॉर्म में लाए हैं, v बाई एक्स वाई बाई एक्स की फॉर्म में, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन की, लेट किया सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके कि v को हमने लेट कर दिया किसकी फॉर्म में, y बाई एक्स की फॉर्म में, y बाई एक्स की फॉर्म में, फिर हमने ये जब लेट किया हुआ y बाई एक्स की फॉर्म में, तो dy dx की वैल्यू भी हम डिफरेंशिएट करके फाइंड करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, यूज किया है कि v x का डेरिवेटिव 1 प्लस x और v का डेरिवेटिव dy dx इज इक्वल टू y बाई एक्स। यहाँ से y बाई एक्स की वैल्यू dy dx की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, dy dx की वैल्यू और y बाई एक्स की वैल्यू इक्वेशन ए के अंदर हमने पुट की, तो हमारे पास आ गया कि v ये dy dx की वैल्यू थी, और y बाई एक्स की जगह पर v प्लस वी स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यूज हमने पुट की, और यहाँ पे हमारे पास v लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे ले नेगेटिव हुआ, कैंसिल की। अब यहाँ पर ये सेपरेबल वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं, सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सेपरेट फॉर्म में लेकर इसको हमने इंटीग्रेट करके इसका सोल्यूशन लिया। डिफरेंशियल इक्वेशंस का मैंने आपसे कहा था सोल्यूशंस क्या है, पहली तो बात है डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, उसका सोल्यूशन फंक्शंस होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव कैसे ख़त्म करते हैं, तो उसमें से हम जब एंटी डेरिवेटिव लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, तो वो आपके पास इंटीग्रेट होकर एक सोल्यूशन आएगा, वही सोल्यूशन आपके पास, सॉरी फंक्शन आएगा, फंक्शन आपके पास क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, एक्स टेंजेंट y बाई एक्स माइनस वाई सीकेंट स्क्वायर y बाई एक्स प्लस एक्स सीकेंट स्क्वायर y बाई एक्स डी वाई डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखें, हम इसको जो हमारे पास टॉपिक फर्स्ट था सेपरेबल वेरिएबल, उसके साथ हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल से हम एक्स और वाई को कैसे सेपरेट फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, एंगल से हम एक्स और वाई को जुदा नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस को हम किस फॉर्म में लाएंगे, होमोजेनियस फंक्शंस को जी ऑफ वाई बाई एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे। अब यहाँ पे ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये आपके पास x है, तो ये तो सही फॉर्म में है, y बाई एक्स वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स, ये सही फॉर्म में है फंक्शंस की, y बाई एक्स की फॉर्म में। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, y बाई एक्स की फॉर्म में, तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको, किसके किस में डिवाइड कर देते हैं हम, ये y को y बाई एक्स की फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडिंग बाई x। तो यहाँ पे x x से कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट y बाई एक्स, यहाँ से y बाई एक्स आ जाएगा, ये सीकेंड स्क्वायर y बाई एक्स प्लस यहाँ से सीकेंड स्क्वायर y बाई एक्स डी वाई डी एक्स, और जीरो पे जब x डिवाइड होगा जीरो आएगा, और यहाँ पे x x से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। अब देखें, सारा का सारा हमारे पास ये जो फंक्शंस है किसकी फॉर्म में आ गया है, फंक्शंस ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में आ गया है, सॉरी जी ऑफ y बाई एक्स की फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब देखें, यहाँ पे लेट कर देंगे, इसके बाद हमने करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है, कि इसको क्या कर दें, v के इक्वल कर देंगे। कि लेट v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, एक्स यहाँ पे v यहाँ y, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
एक्स कर दें, ये आपके पास क्या आएगा, एक्स रेस्ट में वी का डेरिवेटिव डी वी डी एक्स प्लस वी रेस्ट में एक्स का डेरिवेटिव 1, ये आपके पास क्या आएगा, डी वी डी वाई डी एक्स। अब वैल्यूज पुट कर दें। अब देखें यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, टेंजेंट की, टेंजेंट y बाई एक्स की जगह पर आप क्या लेट कर देंगे, v, क्या लेट किया हुआ आपने, v। अब यहाँ पे y बाई एक्स ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, v, और सीकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, v प्लस फिर सीकेंड स्क्वायर क्या आएगा, v आ जाएगा। और dy dx की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, x dv dx प्लस v, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, टेंजेंट v माइनस v सीकेंड स्क्वायर v प्लस ये सीकेंड स्क्वायर v को इससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये x सीकेंड स्क्वायर v डी वी डी एक्स आ जाएगा, और फिर ये प्लस का v सीकेंड स्क्वायर v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब देखें ये नेगेटिव है v सीकेंड स्क्वायर v और ये आपके पास पॉजिटिव है सीकेंड स्क्वायर v, इसको आप क्या कर देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास रह के जाएगा टेंजेंट v प्लस एक्स सीकेंड स्क्वायर v डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं सेपरेबल वेरिएबल, ठीक है, v और x को सेपरेट फॉर्म में आप इसको लिख लें। तो यहाँ पर इसको मैं उस साइड पे ले जाता हूँ, ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर डी वी डी एक्स, ये उस साइड पे जाएगा माइनस टेंजेंट v, ठीक है जी, ये आपके पास टेंजेंट v आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर तो नहीं है, टेंजेंट v है, सिंपल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये v को आप v की यही साइड है तो ये सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे रहेगा और टेंजेंट यहाँ पे आएगा टेंजेंट v, और x को उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस पहले से पड़ा है, ये उस साइड पे जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। अब टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, अब ये देखें सेपरेट फॉर्म में v की यही साइड होगी, x की यही साइड होगी। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं कि इंटीग्रेट, ठीक है, यहाँ पर सेपरेबल वेरिएबल हमने यूज किया है, सेपरेबल वेरिएबल मेथड यूज करके इंटीग्रेट कर दें। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या आ गई, इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग हो गई, यहाँ पे भी इंटीग्रल, यहाँ पे भी इंटीग्रल हो गया। अब इसका देखें रूल क्या है, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, सीकेंड स्क्वायर, और टेन फंक्शन उसका डेरिवेटिव है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। तो हमारे पास हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था इंटीग्रेशन, सॉरी सेकंड रूल, फर्स्ट रूल आपके पास है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ प्राइम ऑफ एक्स हो, इंटीग्रेट करना हो तो ये ऑफ एन प्लस वन एन प्लस वन प्लस सी, ये आपके पास फर्स्ट रूल है जब डेरिवेटिव और फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। अब सेकंड रूल क्या है आपके पास, जब फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमारे पास आपस में डिवाइड हो रहे हो तो हमारे पास आता है एल एन ऑफ फंक्शंस प्लस सी। यहाँ पर फंक्शंस के ऊपर पावर है, यहाँ पे फंक्शंस के ऊपर पावर नहीं है, और यहाँ पर फंक्शंस का n+1 हो जाता है, और इसका डेरिवेटिव को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पर फंक्शन उसका डेरिवेटिव हो तो यहाँ पर ln ऑफ फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पर भी उसके डेरिवेटिव को स्किप कर देते हैं। यहाँ पर ये सेकंड रूल है हमारे पास इंटीग्रेशंस का कि फंक्शन उसका डेरिवेटिव, टेंजेंट डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो फंक्शन उसका डेरिवेटिव उसी फॉर्म में आ जाएंगे, तो डेरिवेटिव्स को हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, सीकेंड स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये ln ऑफ फंक्शंस क्या है, टेंजेंट v, और फिर माइनस ln ऑफ इनक्वालिटी के उस साइड पे x आ जाएगा, फंक्शन x है, फिर प्लस ln ऑफ c आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको ln ऑफ टेंजेंट v इज इक्वल टू, ये माइनस की फॉर्म में है तो ln ऑफ c बाई x आ जाएगा। ln के रूल के मुताबिक ये क्या होता है, ln हमारे पास जो उसके रूल्स हैं कि माइनस को सिंगल, डबल ln को सिंगल ln में लिख लेते हैं,
अगर वो ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर वो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन में आ गया, तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, एडिशन वाला। अब यहाँ पे ln से ln कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास आ गया टेंजेंट v इज इक्वल टू सी बाई एक्स, एक्स को इस साइड पे ले आओ, और टेंजेंट v की वैल्यू क्या थी, v की वैल्यू है y बाई एक्स, v की वैल्यू भी दोबारा से आप पुट करेंगे, सॉरी x को इस साइड पे ले आ जा, यहाँ पे हम ले आए थे x को, तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा, c रह जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर है। वो सेव सही है कि ना?